तो यहां से आपका ट्रांसमिशन पूरा का पूरा जेई लेवल का फिनिश होता है। अब अगले लेक्चर में देखो ट्रांसमिशन की बातें अभी और आगे चलेगी, क्योंकि अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे सप्लाई सिस्टम पढ़ेंगे। पावर सिस्टम की सप्लाई किस किस तरीके से होती है ना, सब स्टेशन क्या होते हैं, फीडर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, सर्विस मेंस क्या होता है। फिर उसके साथ में लगे हाथ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हम पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से सप्लाई सिस्टम के साथ वर्क करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वर्क करता है। तो बहुत बढ़िया अगली यूनिट होने वाली, जो कि नई यूनिट होगी। जो लोग गेट की तैयारी करे होंगे वो अगली यूनिट के बारे में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़े होंगे। जैसे हमने पहली यूनिट पढ़ी थी ना जनरेशन वाली, वो गेट वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। जनरेशन में टैरिफ पढ़ा, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हमने पढ़ी जो नॉर्मली आप कई बार पढ़ते नहीं हो और वो एग्जाम में आती है, जेई लेवल के एग्जाम्स में। सिमिलरली जो अगली यूनिट होगी हमारी सप्लाई सिस्टम, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रही बात, देखिए कई बार क्या स्टूडेंट की क्वेरी ये रहती है कि जैसे मैं अभी पढ़ाया हूँ, सपोज करो मैंने ट्रांसमिशन पढ़ाया, ट्रांसमिशन में मैंने पढ़ाया क्या क्या पढ़ाया भाई, कि भाई आपको ट्रांसमिशन की एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद हमने इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रजिस्टर देखा, उसमें स्किन इफेक्ट और सब चीज़ देखी। और इंडक्टेंस में मैंने डेरिवेशन नहीं करवाए फॉर्मूले के, डायरेक्टली आप फॉर्मूले की समरी बता दी। अब एक महानुभाव थे, एक स्टूडेंट की क्वेरी रही कि सर आप तो ये क्रैश कोर्स टाइप पढ़ा रहे हो, सिर्फ फॉर्मूले हमको बता दिए, हमको इसके डेरिवेशन डिटेल वर्जन में पढ़ना है। तो भाई मुझे एक चीज़ बताओ, आप जेई की बैच के लिए पढ़ाई कर रहे हो, किस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ मैं? पावर सिस्टम जो पढ़ा रहा हूँ वो किस एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं? एसएससी जेई पढ़ा रहा हूँ या एई, मतलब जेई लेवल के जितने एग्जाम्स हो सके उसके लिए पढ़ा रहा हूँ। एई या फिर गेट के लिए तो ऑलरेडी मेरा पावर सिस्टम रखा हुआ है ना, मैं दोबारा क्यों पढ़ा था? तो मुझे क्या करना पड़ता है, जब भी आपकी जेई लेवल की अगर कोई चीज़ पढ़ा रहा हूं तो आप मुझसे पढ़ने क्यों आए हो भाई? सारी चीज़ें तो आपके पास भी अवेलेबल है, आप मेरा गेट का कोर्स अलग से भी अवेलेबल है, वो भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। बट मैं अलग से ये कोर्स क्यों शूट कर रहा हूँ या अलग से कुछ बातें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि उसका रीज़न है कि इस एग्ज़ाम की डिमांड अलग है, इस एग्जाम की डिमांड अलग है, जेई लेवल के हिसाब से हमें पढ़ना है। बट मैं फिर भी कोशिश क्या कर रहा हूँ कि जो जेई लेवल यहाँ पे है तो मैं आपको थोड़ी सी तैयारी उसके बियॉन्ड करवाऊँ, ताकि एग्जाम प्रेशर में भी आपकी प्रिपरेशन बेहतर रहे दूसरों से। आई बात समझ में? तो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे अब मैं उठा के देखो या आप भी उठा के देख सकते हो कि पिछले 20 साल के इतिहास में, एसएससी जेई के इतिहास में, क्योंकि भाई बेंचमार्क तो एसएससी जेई हम लोग मान के चलते हैं क्योंकि वो एक ऑथेंटिक एग्जाम है, उसको बेंचमार्क अगर लेके चलोगे तो आप ये पाओगे कि आपको 20 साल में मात्र 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इंडक्टेंस के फॉर्मूले पे पूछे गए हैं कि भाई इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इंडक्टेंस का फॉर्मूला L = 2 × 10⁻⁷ Ln d by r डैश, है ना, r डैश 0.7788 × r, ये इस तरीके का ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है, 3 फेज की बात करेंगे तो अलग फॉर्मूला है। तो आप ये मान के चलो कि 20 साल में मात्र सिंगल फेज से 1 या 2 फॉर्मूले हैं, 1 या 2 क्वेश्चन अभी तक आए हैं, 1 या 2 क्वेश्चन इंडक्टेंस के, सिर्फ फॉर्मूला, वो भी ऐसा नहीं कि कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला पूछा है आपसे या कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पूछा है। अब मुझे पता है कि मैं जिस एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं उस एग्जाम में पिछले 20-25 सालों से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल अप्रोच पे फोकस ही नहीं किया है, तो मैं अननेसेसरी वो सारे डेरिवेशन अगर कराने लगा तो आपसे 4 से 5 घंटा तो डेरिवेशन में चले जाएगा कि भाई इंडक्टेंस का डेरिवेशन हमने, जो गेट वाले स्टूडेंट मुझसे पढ़े होंगे उनको पता होगा हमने कितने डिटेल में डेरिवेशंस करे हैं। भाई इंडक्टेंस का सिंगल फेज, 3 फेज, सिंगल फेज में अलग अलग लूप कंडक्टेंस, हर एक का हमने डेरिवेशन किया, हर एक का डेरिवेशन कर करके सारे कंक्लूजन निकाले हैं। तो वो डेरिवेशन अगर मैं यहाँ कराने लगूँ तब तो लगेगा तो बहुत बढ़िया, अरे सर क्या ट्रांसमिशन चल रहा है बढ़िया सा, आपने तो 50-60 लेक्चर में तो ट्रांसमिशन ही पढ़ाया। यहाँ नंबर ऑफ लेक्चर्स की बात नहीं है, क्वालिटी कंटेंट की बात है कि किस क्वालिटी से आप पढ़ सकते हो। यहां मैं 60-70 लेक्चर, 80 लेक्चर पढ़ा सकता हूं, बट वो आपके काम के नहीं, क्योंकि उन लेक्चर्स को रिवाइज करके कैसे जाओगे भाई? आप यहां इसीलिए आए हो या पेमेंट इसीलिए दे रहे हो कि इफेक्टिव तरीके से आप पढ़ाई कर सके। तो थोड़ा सा भरोसा रखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पूरा रिसर्च करके पढ़ा रहा हूं। इसीलिए आप देखोगे मैंने कुछ आपको वीडियोस ऐसा है कि भाई मैंने सपोज करो कहीं रैंक बूस्टर में शूट करे थे, मैंने सोचा यार ये बच्चे के लिए काम आ सकता है। वेवलेंथ के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर भी मैंने आपको थ्योरी वाला सेगमेंट आपको दिया है, जबकि यहाँ वेवलेंथ और वेलोसिटी से जेई में क्वेश्चंस नहीं आता है। बट कभी कोई फॉर्मूला 20 क्वेश्चन आ जाए और 10 मिनट का कंटेंट अगर वो पढ़ा दिया साथ में तो चलेगा कि नहीं? तो मैंने ऑलरेडी आपको ज्यादा पढ़ाया है,
अगर मैं उसको शॉर्ट में पढ़ाने आऊं तो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हमने और आपने मिलके ट्रांसमिशन के हमने पूरे ट्रांसमिशन का चैप्टर पढ़ा, उसके बाद एक न्यूमेरिकल सेगमेंट किया, उसमें आप देखो तमाम एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हमने करे। आप उसमें देखोगे तो इंडक्टेंस कैलकुलेशन के ऊपर एक, कैपेसिटेंस कैलकुलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन मिलेगा, इंडक्टेंस पे तो है ही नहीं, एक पूछा था लूप वाला बस, उसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं पूछे हैं। तो मुझे पता है कि इस सेगमेंट से जब क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं उस सेगमेंट पे मेहनत क्यों कराऊंगा आपको। मैं अपनी स्पेशलिटी बताने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं यहां पे, आपको एग्जाम में क्या काम आएगा वो मैं स्पेशलिटी दिखाने के लिए ऑलरेडी गेट का पढ़ा है, क्योंकि वहां उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। और गेट में भी कई बार हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि भाई ये वाली चीज सिर्फ ध्यान रखना, इससे ज्यादा आपको डेरिवेशन सिर्फ काम के, क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, क्योंकि इंटरव्यूज भी देने होते हैं। जेई लेवल्स में इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता है, आईआईटीज वगैरह में जाके आपको इंटरव्यू नहीं देना है, बट गेट वाले एस्पिरेंट को पीएसयूज में या फिर कहीं इंटरव्यू देना होता है तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी देनी पड़ती है ना। तो इसीलिए कंटेंट में थोड़ा सा फर्क आएगा। और ये नहीं है कि सर हमने तो पैसे दे रखे हैं तो हम तो बिल्कुल क्रैश कोर्स में पढ़ना ही नहीं, क्रैश कोर्स नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको वो चीज पढ़ाई जा रही है जो आपके एग्जाम के लिए काम की है। आई बात समझ में। तो ये इंडक्टेंस कैपेसिटेंस के डेरिवेशन करना चाहे तो किसी भी स्टैंडर्ड किताब से देख लो ना, डेरिवेशन देखना है उसकी नीड नहीं है, फिर भी मर्जी है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप अंदाजा इस चीज से लगाइए कि जो एक्चुअल पावर सिस्टम हम जो सेल करते हैं हमारे एप्लीकेशन पे वो 3000 रुपए में करते हैं सिर्फ पावर सिस्टम, और 2000 में पूरा एसएससी जेई का कोर्स आपको दे रहे हैं जिसमें मशीन पावर सिस्टम सब है। बट मैं उस एंगल से नहीं सोच रहा हूं कि यार फीस कम है तो मैं कम पढ़ाऊं, नहीं, मैं पढ़ाऊं उस हिसाब से, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि एग्जामिनेशन हॉल में जब स्क्रीन खुले रहेगी तो एक बच्चे को लगे कि हाँ यार मैं पढ़ के आया हूं। मुझे उस दिन बहुत बैड फील होगा कि भाई स्टूडेंट को मैंने ईमानदारी से नहीं पढ़ाया। तो मैं प्रॉपर ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, बट फिर अनर्गल बात आप करने लग जाते हो चैट बॉक्स पे कि सर ये तो ये आपने क्या कर दिया, वहाँ का लेक्चर डाल दिया। कुछ चीज़ डाली है ऑलरेडी जो मैंने ही पढ़ाई, ऐसा तो दूसरे फैकल्टी की डाल दी मैंने, मैं अपने ही सपोज करो ट्रांसमिशन लाइन में मैंने कुछ लेक्चर्स जो मैंने रैंक बूस्टर में शूट करे थे पावर सिस्टम में उनकी डाली है, ताकि आपको एक कंप्लीट थ्योरी एक जगह पे मिल जाए और थोड़ी सी एक्स्ट्रा थ्योरी मिल जाए। अगर वो मैं वापस से वो पर्टिकुलर लेक्चर शूट करता तो कम कर देता, उससे भी कम कर देता, मुझे लगता है उसकी वो एक थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो काम चल जाएगा। मैं ऑलरेडी आपको थोड़ा सा एडिशनल ही पढ़ा रहा हूँ, कम नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो क्वेश्चन से कंपेयर करिए, क्वेश्चंस को देखिए इतिहास में क्या क्या कहाँ से आया है, नहीं तो इधर अदरवाइज हम जनरेशन में कितने लेक्चर पढ़े, हमने अभी तक के पावर सिस्टम में जनरेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि 20 लेक्चर अकेले वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ टैरिफ हो गया, जनरेशन हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर हो गए, वो पढ़ाना और वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जेईई में, इसलिए हमने वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। तो थोड़ा सा जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर थोड़ा सा भरोसा रखिए। 10 साल ऐसे ही नहीं हुए हैं, बहुत लोगों को गाइड किया है, ठीक है। और अलग अलग चीज़ें, अब पावर सिस्टम अगर गेट का देखेंगे तो उसको अलग लेवल पे पढ़ाया हमने। नेटवर्क में ट्रांजिएंट को हमने मुश्किल से ये मान के चलिए कि 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में हमने खत्म कर दिया। क्यों? और उसी ट्रांजिएंट को मैं 35 लेक्चर में खत्म करता हूं नेटवर्क थ्योरी में, एक्चुअल नेटवर्क थ्योरी जो गेट के लिए होता है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है ना। दोनों एग्जाम में इधर पूरे 20 साल में 12 क्वेश्चन पूछे हैं ट्रांजिएंट से, सिर्फ टाइम कांस्टेंट में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट मैं वहां पे पता चले बड़े बड़े क्वेश्चन करवा दूं, उसका कोई सेंस थोड़ी है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली चीज़ों पे आपको ध्यान में रखना है। जो टीचर यहाँ पढ़ा रहा है वो प्रॉपर R&D, एक लेक्चर शूट करने में मैं चाहता हूँ कि वो लेक्चर आप आधे घंटे में ख़त्म करें, और उसके पीछे मुझे 2-2 घंटे की मेहनत होती है, क्योंकि छांटना पड़ता है कंटेंट, ये क्वेश्चन, ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छे से डिलीवर हो। ताकि क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो जॉब में होंगे, क्योंकि जेईई का तैयारी जो स्टूडेंट करता है ना उसके ऊपर जॉब की तलवार लटकी हुई रहती है। मुझे पता है आप में बहुत सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बहुत सारा चीज़ें होगा, बट उसके साथ साथ आपका जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। कहानी सुनाने पे आऊँ तो भाई कुछ कहानी भी सुना सकता, बट मुझे पता है उसका कोई सेंस नहीं है। एंड ऑफ द डे एग्जामिनेशन स्क्रीन जब खुलेगी तो जो नॉलेज पढ़ाया है वही काम आना है। इसलिए जो क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन वो छांटे हुए। अब देखो मैं कंपनसेशन टेक्निक पे बात करूँ तो जितने भी क्वेश्चन है सब थ्योरेटिकल आए हुए हैं। अब मैं चाहता तो सिर्फ 1 लाइनर में बोल देता ये इसका यूज है, ये इसका यूज है, ये नहीं, मैंने थोड़ा सा आपको लॉजिकल भी बताया कि भाई क्यों चीजें कर रहे हैं, कहां से चीजें हो रही है। बट हाँ, मैं उतना डेप्थ में तो नहीं ले जा सकता जो गेट में ले जाता हूं, क्योंकि उतने डेप्थ की अगर यहां बात करूंगा तो उसका सेंस ही नहीं, वो क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, कोई न्यूमेरिकल ही नहीं पूछा है। एक न्यूमेरिकल कराया है मैंने, वो भी गेट का उठा के मुझे, क्योंकि समझाना था कॉन्सेप्ट के कैसे यूज होता है वो फॉर्मूला, इस वजह से मुझे कराना पड़ा।
और ज़्यादा आ रहा है कि भाई मेरे को तो बिल्कुल सर बहुत फीलिंग के साथ पढ़ना है, तो फिर जाइए पावर सिस्टम का, मशीन का, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, तीनों सब्जेक्ट मिला के 1000 क्वेश्चन, और ये मान के चलिए 110 घंटे, 90 घंटे, 80 घंटे, इनमें वो एक एक सब्जेक्ट फिनिश किया है। बट जेई लेवल पे बाकी स्टूडेंट का डेकोरम में नहीं खराब करना चाहता ना बैच का, क्योंकि वहां पे आप स्टूडेंट किस चीज के लिए आया वो मुझे ध्यान रखना है, किस एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई हो रही है वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो हालांकि ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट कंफ्यूजन है, सबको क्लियरिटी रहती है, बट इक्का दुक्का स्टूडेंट है तो उनको क्लियरिटी में क्या ही बोलूँ उनको, उसके लिए मुझे यहाँ पे बोलना पड़ा कि आप थोड़ा सा भरोसा रखिए। जो जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आप एक एक क्वेश्चन काउंट करके देखना कितने मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं। आप मुझे मैं भी अभी जब सिलेबस कंप्लीट होगा आपका तब मैं काउंट करूंगा, तो मुझे ऐसा अनुमान है कि 1000 तो क्रॉस आराम से होंगे, बट फिर भी आप काउंट करना कि कितने न्यूमेरिकल होंगे। 1000 न्यूमेरिकल आराम से क्रॉस करेंगे पूरे में, और इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है, इससे वैरायटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ भेड़ चाल करके लेबोरियस करने नहीं आए कि मैं 10,000 क्वेश्चन लगाऊं और सिलेक्ट होऊंगा। नहीं, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ में करना, रटना नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा नहीं तो रटने से। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।